students, now we will discuss about chapter 4 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक का मीन्स मतलब होता है कि फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वी वियर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम वेदर। हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? वेदर से, क्लाइमेट से। that is different climatic conditions like rain, sunlight, extreme cold, heat, etc. We also wear clothes to look good. और हम क्लोथ्स जो हैं वो अच्छा दिखने के लिए भी पहनते हैं। अर्ली मैन यूज एनिमल स्किन टू कवर हिज बॉडी। अर्ली मैन जो थे, मतलब कि स्टार्टिंग में जब मैन थे तो वो क्या करते थे? एनिमल्स की स्किन को पहनते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। नाउ वी यूज़ ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथिंग डिपेंडिंग अपॉन द ओकेशन एंड द वेदर कंडीशन। और इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के कपड़ों को अलग अलग ओकेशन और वेदर के अनुसार पहनते हैं। ओके, ना नेक्स्ट हेडिंग इज हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मेकिंग। कि क्लॉथ मेकिंग की क्या हिस्ट्री है और वो कैसे बनी है। व्हेन अर्ली मैन इनिशिएटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही न्यू द मेथड ऑफ मेकिंग रोप्स बाय ब्रेडिंग एंड ट्विस्टिंग टुगेदर लॉन्ग एंड थिन ग्रासेस। मतलब जो अर्ली मैन थे पहले, तो वो क्या करते थे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से वो कपड़ों को मतलब कि कैसे बनाते थे? ग्रासेस से, थिन ग्रासेस से उनको ट्विस्ट करके और ब्रेड करके बनाते थे। बास्केट्स वर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय प्रॉपर वीविंग ऑफ ट्विग्स। बास्केट जो होती थी वो भी किससे बनाई जाती थी? उनको भी हम लोग थिन ग्रासेस से बनाते थे। ठीक है, बास्केट वीविंग इज़ डन इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो। अब बास्केट वीविंग जो है वो अब हमारे मॉडर्न टाइम्स में भी बनने लगी हैं। बाय वीविंग द रोप्स इन द सेम वे अर्ली मैन कुड मेक मैट्स एज द सब्सिट्यूट ऑफ लीव्स और स्किन फॉर कवरिंग अप हिम। तो जो वो रोप थी वो क्या करते थे? उसको वीव करके, मतलब बुनाई करके अर्ली मैन जो थे वो इस लीव्स से अपने स्किन को कवर कर लेते थे। विथ सम पीपल बिगेन टू यूज द हैंड स्पिंडल, जिसको तकली एंड चरखा, टू मेक यार्न फ्रॉम कॉटन और वूल। कुछ लोग जो क्या करते थे, वो हैंड स्पिंडल था जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ है, जिससे कि वो चरखा जिसको बोलते हैं, जिससे कि वो कॉटन और वूल से कपड़े को बुनाई करते थे। देन दे बिगेन टू वीव देम ऑन लूप, और फिर वो उसको बुनाई करते थे। ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल, ये हमारी हैंड स्पिल है यानी कि तकिल, जिससे कि हम बुनाई कर सकते हैं अपने कपड़े पहनने के लिए। और ये हमारी स्पिनिंग व्हील है जिसको हम चरखा बोलते हैं। आपने गांधी जी का ऐड तो देखा ही होगा, उसमें गांधी जी जो चरखा चलाते हैं वो यही है, जिससे कि कॉटन वीव होता है। ठीक है, उसके बाद वीविंग एंड स्पिनिंग वॉज डन ऑन बिग मशीन फैक्ट्रीज। वीविंग और स्पिनिंग जो होती है वो हमारी बिग मशीन्स के द्वारा होती है और फैक्ट्रीज में होती है। स्टिल टुडे पीपल यूज़ टॉल्कीज इन सम डिस्टेंट एरियाज। आज के लोग जो यूज़ करते हैं वो टॉल्कीज यूज़ करते हैं अलग अलग एरियाज़ में। अब हम पढ़ते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ, कि क्लोथ्स के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा मटेरियल। When we visit a cloth shop, we see a broad selection of fabric like tapestries, curtain material, bedsheet, towel, sofa cover, blanket, and dress material. We put on clothes because they protect our skin and keep us warm from harsh weather, fire, and various infections. The material used to make clothes is called fabric. कि हम किसी भी क्लोथ शॉप पे जब विज़िट करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं बहुत सारे कि फैब्रिक के कुछ कलेक्शन होता है वहाँ पे। तो उसमें जैसे मटेरियल होता है कि बेडशीट हो गई, टावल हो गई, और सोफ़ा कवर हो गए, ब्लैंकेट हो गए। तो ये सारे जो है, इन सब को हम क्यों पहनते हैं या लेते हैं? कि हम अपनी बॉडी को या स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें और ना ही उससे कोई इन्फेक्शन हो, और फायर से भी प्रोटेक्ट कर सके अपनी बॉडी को। और इस मटेरियल में जो भी क्लोथ्स बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है उसे हम फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज फाइबर। फाइबर क्या होता है? द हेयर टाइप मटेरियल ईदर नेचुरल और मैन मेड दैट फॉर्म द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल्स आर नोन एज फाइबर्स। एक हेयर टाइप मटेरियल होता है जो हमारे नेचुरल और मैन मेड द्वारा बनाया जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। कॉटन, सिल्क, वूल, लेदर, फर, नायलॉन एक्सेट्रा जो है वो हमारे कॉमन क्लोथिंग मटेरियल्स हैं। नायलॉन, लाइक्रा एंड पॉलिस्टर जो है वो हमारे मैन मेड मटेरियल, यानी कि इनको हमने
इनको मनुष्यों ने बनाया है, ठीक है, इसलिए इनका नाम है मैन मेड। उसके बाद है द फाइबर ऑफ सर्टेन फैब्रिक्स लाइक जूट, कॉटन, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, दीज आर नोन एज नेचुरल फाइबर। वो फाइबर्स जो सर्टेन फाइबर से मिलते हैं, जैसे कि जूट, कॉटन, वूल, सिल्क, इन सब से प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। सिल्क एंड वूल आर द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क और वूल जो है वो ज़्यादातर यूज़ होने वाले नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। कॉटन और जूट जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, वो प्लांट से हमें मिलता है वो फाइबर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। अब डेवलपमेंट जो है वो हमारी साइंस की बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, तो उससे अब क्या हो रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से हम फाइबर को भी केमिकल सब्सटेंसेस से बना सकते हैं विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, और वो हम प्लांट और एनिमल से नहीं प्राप्त करते हैं, उसे हम खुद से बनाते हैं। दीज आर फॉर्म केमिकली फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनको हम केमिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाते हैं जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक जो है वो हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा आता है कॉटन। कॉटन क्या है हमारा, कॉटन एक बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न करने वाले, मतलब कॉटन जो है वो हमारा ज़्यादातर यूज़ करने वाला फाइबर है और ये हमारे इंडिया में कल्टीवेट होता है, ठीक है। मैक्सिको एंड पेरी अराउंड 5,000 years ago. That time cotton was grown wild because they did not know much about the cultivation of cotton plants. कि जब हमारा मैक्सिको और पेरू में जो 5,000 ईयर्स एगो पहले, उस टाइम जो कॉटन है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जंगली माना जाता था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि उसकी खेती कैसे करी जाती है कॉटन प्लांट्स की। एट द टाइम ऑफ पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, पीपल लर्न हाउ टू कल्टिवेट कॉटन प्लांट्स इन देयर फील्ड, तो लोगों को पता चला कि कॉटन प्लांट्स की जो खेती होती है वो हम कैसे कर सकते हैं। टुडे कॉटन इज़ प्रोड्यूस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और आज के टाइम में हमारी जो कॉटन है वो बहुत सारे दुनिया के बहुत से कोने कोने में मतलब कि उगाई जाती है, ठीक है। इंक्लूडिंग जैसे कि यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये हमारे कॉटन बॉल्स हैं और ये हमारी फील्ड है कॉटन की, कैसे कॉटन की फील्ड में कल्टीवेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जॉसिपियम हिस्टेरियम इज़ द बोटनिकल नेम ऑफ कॉटन प्लांट। जॉसिपियम हिस्टूटम जो है वो हमारा बोटनिकल नेम है कॉटन का। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट वहीं उगेंगे जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी और वार्म क्लाइमेट होगा, यानी कि गर्म जलवायु होगी। इट लीव्स रिजेंबल चिनार और मैपल लीव्स एंड इट फ्लावर लुक वेरी मच लाइक पिंक मेलो फ्लावर दैट ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, वेरी मच पिंक मेलो फ्लावर्स होते हैं और ये स्वैम्पी एरियाज में ग्रो होते हैं। ईच फाइबर इज मेड अप ऑफ 20 to 30 layers ऑफ coiled लाइक सेलुलोज स्प्रिंग ईच फाइबर एवरी फाइबर, ठीक है। हर एक फाइबर में 20 से 30 लेयर जो होती हैं वो होती है सेलुलोज की। उसके बाद है द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स, और जो हमारा कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है वो हमारी कॉटन बॉल्स होती हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, और वो लेमन के साइज़ की होती हैं। व्हेन द कॉटन बॉल इज़ ओपन, जब हम कॉटन बॉल को ओपन करते हैं, द फाइबर ड्राई इनटू फ्लैट ट्विस्टेड, तो जो हमारा फाइबर होता है वो ड्राई होता है और फ्लैट ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टली उसमें लगा होता है रिबन लाइक शेप्स एंड बिकम निक्ड टुगेदर इंटरलॉक, और इंटरलॉक होता है, ठीक है। आफ्टर द सीड्स आर रिमूव, जो हम सीड रिमूव कर देंगे, दिस इंटरलॉक फॉर्म जो है उसको हम फिर क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे अपने यार्न से। उसके बाद हमारी आती है प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कॉटन की। तो कॉटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ऑल नेचुरल फाइबर्स के लिए। इट हैज़ मैनी क्वालिटीज़, जैसे कि क्या है, कॉटन एक गुड मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग क्वालिटीज़ होती है उसके अंदर, जो कि फैब्रिक का सबसे सॉफ्ट और कंफर्टेबल माना जाता है समर में, यानी कि गर्मियों में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा उसमें बिल्ड नहीं होती है कॉटन में, क्योंकि कॉटन जो है वो मतलब कि लूज़ रहता है, ठीक है, स्किन से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। डर्ट फ्रॉम कॉटन गारमेंट इजीली रिमूव्ड, और जो उससे गंदगी होती है कॉटन गारमेंट से वो जल्दी रिमूव हो जाती है, बिकॉज कॉटन हैज़ द एबिलिटी दैट वाटर
कैन टू पेनिट्रेट राइट टू द कोर ऑफ द फाइबर। तो कॉटन में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो पानी से ज़्यादा जल्दी से पेनिट्रेट कर सकती है, उसके अलग अंदर अंदर जाकर फाइबर से निकल जाती है, तो वो ज़्यादा जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद आता है ग्रोइंग कॉटन, कि हम कॉटन को कैसे ग्रो कराते हैं। अ लॉन्ग सनी ग्रोइंग सीजन, ब्लैक सॉयल एंड एम्पल वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग अ गुड क्रॉप ऑफ कॉटन। एक लंबे समय में जब सनी ग्रो मतलब कि बहुत गर्मी का मौसम होता है, तब उसमें एक ब्लैक सॉयल होनी चाहिए और एम्पल वाटर रिक्वायर्ड होता है कि एक अच्छी कॉटन की क्रॉप को उगाने के लिए। इट इज़ प्लांटेड इन अर्ली स्प्रिंग, इसको हम अर्ली स्प्रिंग में प्लांट करते हैं। कॉटन प्लांट जनरली ग्रो टू अ हाइट ऑफ 3 to 6 फीट, और कॉटन प्लांट जो होते हैं वो जनरली 3 से 6 फीट तक ग्रो कर सकते हैं। सीडलिंग अपीयर्स अबाउट 5 days आफ्टर सोइंग द सीड्स। 5 दिन के बाद जब हम सीड्स को डालते हैं तो उसके बाद हमारे जो पेड़ होते हैं वो निकलना चालू हो जाते हैं। द फर्स्ट फ्लावर बर्ड अपीयर आफ्टर 5 to 6 weeks, और जो पहला बर्ड होता है फ्लावर का, कली होती है, वो अपीयर अप्रॉक्स 5 to 6 weeks में निकल आती है। ईच फ्लावर फॉल्स आफ्टर 3 days, लीविंग बिहाइंड अ स्मॉल सीड पॉड नोन एज द बोल। ईच फ्लावर जो होती है वो 3 दिन बाद जो है वो खुद से मतलब कि नीचे गिर जाती है। स्मॉल सीड पॉड, उसे हम बॉल बोलते हैं, विच कंटेन सीड्स एंड फाइबर। द बॉल मैच्योर्स एंड आफ्टर फ्लावरिंग इट स्प्लिट ओपन, और इसको बाद में हम इसको ओपन करके उसमें से कॉटन को निकाल लेते हैं। द हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन इज़ मोस्टली डन मैनुअली बाय हैंड पिकिंग। ठीक है, तो जो कॉटन की हार्वेस्टिंग होती है उसे हम ज़्यादातर हैंड पिकिंग से, यानी कि खुद से हाथ से बुन करके करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड, और ये हमारा बेस्ट मेथड माना जाता है कॉटन को ऑब्टेन करने के लिए। द अनवांटेड मटेरियल, जो इसमें ट्रैश होते हैं जैसे कि लीव्स हो गई और उसमें रिमेन्स जो लेफ्ट पार्ट बच जाता है, उसको हम हटा देते हैं। और क्रॉप्स कैन बी पिक्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months एज द बॉल राइपन, और जो क्रॉप्स हैं वो हमारी 2 months के अंदर जो है वो बॉल सारी उसमें निकल आती है। ठीक है, दीज डेज मैकेनिकल हार्वेस्टर्स आर मोर पॉपुलर, और इस समय जो है वो हमारे मैकेनिकल हार्वेस्टर ज़्यादा पॉपुलर हैं इस काम के लिए। उसके बाद आता है हमारा फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बना। मेकिंग फाइबर विथ फैब्रिक विथ फाइबर पासिस थ्रू 4 steps। इसके लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला होता है गिनिंग, कॉम्बिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। Ginning, after the harvested cotton has been dried and much of the trash is removed, the fibers are separated from the seed by a process called ginning। जब हमारी कॉटन को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो भी ट्रैश रिमूव होता है उसको हटा देते हैं और फाइबर्स को सेपरेट कर लेते हैं सीड से, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। अ मशीन यूज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉटन गिन, और जो मशीन इस प्रोसेस में यूज़ करते हैं उसे कॉटन गिन बोलते हैं। द कॉटन फर्स्ट गोज थ्रू ड्रायर्स टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट एंड देन थ्रू क्लीनिंग इक्विपमेंट टू रिमूव द सीड्स। सबसे पहले हम कॉटन को ड्राई करते हैं ताकि उससे मॉइस्चर चला जाए, उसके बाद में हम उसको क्लीन कर सकते हैं, सीड से रिमूव कर लेंगे। द रिमूवल ऑफ सीड एंड डर्ट फ्रॉम द फाइबर्स हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द फाइबर टू मेक क्लोथ। द कॉटन इज देन एयर कन्वेड to the gin stands where revolving circular straws pull the lint through closely spaced rib that prevent the seed from passing through। तो फिर हम उसे क्या करेंगे, उससे रिमूव कर देंगे सीड्स और डर्ट जितनी भी होगी विद द हेल्प ऑफ कॉटन गिन। उससे हम क्या करेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे अपनी क्वालिटी के फाइबर को, जिससे हमको कपड़ा बनाना है, क्लोथ बनाना है। कॉटन जो है वो हमारे एयर के लिए गिन स्टैंड से क्या होगी, सर्कुलर जैसे कि मशीन दी है, इसमें कॉटन डालेंगे तो सर्कुलर मशीन जो है वो रोटेट करेगी, और जो हमारी जितना भी थ्रू आउट जितना भी वेस्ट मटेरियल वो सारा हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में द एयर ब्लास्ट और रोटेटिंग ब्रशेस, वो क्या इसलिए क्यों यूज़ करते हैं, उसमें से रिमूव करने के लिए लिंट जितनी भी होती है। द लिंट इज़ देन कंप्रेस इनटू बेल्स, फिर लिंट को हम क्या कंप्रेस करते हैं इनटू बेल्स में, वेइंग अप्रॉक्स 200 kg ईच, और उनका अप्रॉक्स वेट होता है 200 kg। उसके बाद आता है हमारा कॉम्बिंग एंड स्पाइनिंग क्या होता है। हाँ, तो हमारा कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग जो होता है
वो आफ्टर गिनिंग द नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग। जब हमारा गिनिंग प्रोसेस हो जाता है तब हमारा दूसरा स्टेप होता है कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग। यानी कि कॉम्बिंग मतलब होता है कि उसको मतलब कंघी करना, और स्पिनिंग मतलब होता है कताई। इन कॉम्बिंग द कंटेंट ऑफ सेवरल बेल्स आर फेड इनटू मशीन दैट द ओपन एंड रिमूव द रिमेनिंग ड्रेस। फिर हम उसमें क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं अपने कॉटन की बेल्स को। द लूज फ्लफी फाइबर आर अनटैंगल्ड एंड कॉम्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग सॉफ्ट रोप कॉल्ड अ सिल्वर। फिर हम क्या करते हैं, अपनी जो कॉटन लूज हमारी फ्लफी फाइबर होती है उसे हम कॉम्ड करते हैं, एक लॉन्ग सॉफ्ट रोप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्पिनिंग इन्वॉल्व द ड्राइंग आउट। स्पिनिंग क्या होती है, वो क्या करती है, ड्राइंग आउट कर देती है, ट्विस्टिंग एंड वाइंडिंग ऑफ फाइबर्स इनटू अ कंटिन्यूअस थ्रेड और यार्न। द यार्न इज देन बाउंड ऑन बॉबिन्स। जब हम यार्न को क्या करते हैं, बॉबिन्स में फिल कर लेते हैं। द बॉबिन्स आर देन यूज टू वीव क्लोथ, और बॉबिन को हम क्लोथ को वीव करने के लिए यूज़ करते हैं। सो वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फाइबर। और वीविंग जो है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है कि जब हम अरेंज करेंगे, अपने यार्न को सेट करेंगे, जिससे कि हम अपना फैब्रिक बना सकते हैं। सिमिलरली 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। सिमिलरली 2 सेट जो होते हैं यार्न के, वो क्या करेंगे, फैब्रिक को बनाते हैं। जैसे कि ये मशीन में हैंडलूम है। द यार्न आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्राइप्स। जो यार्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं हमारी पेपर स्ट्रिप से भी। लूम्स आर यूज टू वीव फैब्रिक्स। लूम जो होती है वो हमारी क्यों यूज़ होती हैं, वीव फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक को वीव करने के लिए, यानी कि बुनने के लिए। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और अदर ऑपरेटर। जो हमारी लूम्स होती हैं वो क्या होती है, तो हैंड ऑपरेटर होंगी या फिर पेपर ऑपरेटर होंगी, पावर ऑपरेटर यानी मशीन द्वारा होंगी। उसके बाद हमारा आता है निटिंग। निटिंग इज़ जो है वो हमारा घर में भी हमारी मम्मी लोग करती हैं, जैसे कि जिसको बुनाई कहते हैं, तो उसे ही बुनाई कहते हैं निटिंग। मतलब इन द प्रोसेस ऑफ निटिंग द वूलन यार्न इज क्राफ्टेड इनटू अ फैब्रिक, कि हम एक वूलन यार्न को बना लेते हैं जिससे हम फैब्रिक के क्लोथ बनाते हैं। बट दिस टाइम इट इज़ अ वूलन फैब्रिक। बट अब ये वूलन फैब्रिक हो गया। अ सिंगल यार्न गेट पुल्स आर आउट कंटिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट्स अनरेव्ड। एक सिंगल यार्न को हम कंटिन्यूसली करते जाते हैं तो उससे हमारा एक फैब्रिक तैयार हो जाता है। निटिंग फैब्रिक्स आर यूज टू मेक सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम। निटिंग फैब्रिक हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉक्स बनाने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे आइटम जैसे स्वेटर वेटर हो गए, ये सारे हमारे निटिंग से बनते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। इसको हम हाथ से भी बना सकते हैं और मशीन से भी। ठीक है, फिर हमारा आता है जूट। जूट क्या है, जूट भी हमारा जो है वो नेचुरल फाइबर है। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट टेक्सटाइल फाइबर विथ 61% ऑफ सेलुलोज। जूट जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ता हमारा टेक्सटाइल फाइबर होता है और इसमें 61% सेलुलोज होता है। इट इज़ अ सॉफ्ट लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है और शाइनी प्लांट फाइबर होता है दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स। और ये कहाँ से होता है, स्पन इनटू कोर्स से मिलता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड से, इसकी जो थ्रेड्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट इज़ अ प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स ऑफ द प्लांट और द जेनस कॉर्कोरस। ठीक है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये प्लांट की स्टेम से प्रोड्यूस होती हैं। जिस कौन सा प्लांट है, जीनस कॉर्कोरस। ठीक है, जूट फाइबर मेनली कंसिस्ट ऑफ द प्लांट मटेरियल। जूट फाइबर मेनली कहाँ से, प्लांट मटेरियल से किससे मिलते हैं, सेलुलोज और लिग्निन से। ठीक है, इट कम्स अंडर द बास्ट फाइबर कैटेगरी। और ये किसके अंदर आती है, बास्ट फाइबर कैटेगरी के, जो फाइबर कलेक्टर फ्रॉम द बास्ट और स्किन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की स्किन से कलेक्ट किया जाता है। बनाना फाइबर्स और ऑल्सो बास्ट फाइबर। जो बनाना का फाइबर होता है वो भी हमारा बास्ट फाइबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ जूट। जूट की प्रोडक्शन कैसे करते हैं, जूट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट को हम हमेशा कल्टिवेट मतलब कि कब कब उसका जुताई करते हैं, खेती करते हैं, रेनी सीजन में यानी कि बारिश में। इन इंडिया जूट इज़ ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। जूट को हम एलुवियल सॉइल में ग्रोन करते हैं इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर सच एज गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वो डेल्टा रीजन में जो हमारी रिवर होती है, जैसे कि क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे हम इसको ग्रोन करते हैं। इट इज़ ग्रोन थ्रू आउट, जैसे कि ये कहाँ कहाँ होती है, एशिया में, चीफली इन इंडिया एंड बांग्लादेश। और चीफली कहाँ, इंडिया और बांग्लादेश में होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम आर चीफ जूट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम जो है वो हमारे जूट ग्रोइंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, जो ज़्यादा जूट को प्रोडक्शन करते हैं।
अब हमारा आता है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट, कि हमारे जूट को प्रोडक्शन करने की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हम द सीड्स ऑफ जूट आर फर्स्ट स्कैटर्ड ऑन कल्टिवेटेड सॉइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जूट के सीड्स होते हैं उनको पहले हम स्कैटर्ड यानी कि फैला देंगे कल्टिवेटेड सॉइल में। द प्लांट्स आर अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर टॉल, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अबाउट 3 से 4 मंथ में इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के निकल आते हैं, ठीक है, मतलब कि हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस वेरी फ्लावरिंग स्टेज द प्लांट्स आर जनरली हार्वेस्टेड। ड्यूरिंग दिस मतलब कि ऐसी फ्लावरिंग स्टेज के बाद हमारे प्लांट जो होते हैं वो हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द फाइबर बिकम वेरी हार्ड, जो फाइबर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है एंड अनफिट फॉर यूज़ आफ्टर द फ्लावरिंग स्टेज, और इसको हम तुरंत ही हार्वेस्ट करने के बाद यूज़ नहीं कर सकते। द स्टेम्स आर कट ऑफ क्लोज टू द ग्राउंड एंड आर लेफ्ट टू ड्राई फॉर सम टाइम। जो उसकी स्टेम्स होती है उनको हम एकदम क्लोजली से कट कर लेते हैं ग्राउंड से, एंड लेफ्ट जो बचा हुआ पार्ट होता है वो ड्राई, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ड्राई फॉर सम टाइम। देन द स्टेम्स और स्टार्क्स आर टाइड इनटू बंडल एंड सोक्ड इन वाटर। फिर हम उनकी जो स्टेम्स होती है, स्टार्क्स होती हैं, उनको टाइडली बंडल के रूप में बना लेते हैं और सोक करते हैं वाटर में 20 डेज तक। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग। इस प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं। इट सॉफ्टन द टिश्यूज एंड अलाउज द फाइबर। और फिर ये क्या करता है, ये टिश्यू जो होता है, फाइबर होता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, जिससे कि वो अलग अलग सेपरेट हो सके। द फाइबर्स आर देन स्ट्रिप्ड इन लॉन्ग स्टैंड, और फिर फाइबर को हम स्ट्रिप कर लेते हैं एक लॉन्ग मतलब कि लंबी स्टैंड में। दे आर वॉश इन क्लियर रनिंग वाटर। फिर हम इनको एक रनिंग वाटर यानी कि बहते हुए पानी में इनको अच्छी तरह से क्लियर करके वॉश कर लेते हैं। देन दे आर ड्राइड, और फिर ये सूख जाते हैं। नाउ आफ्टर 2 से 3 डेज ऑफ ड्राइंग द फाइबर्स आर टाइड इनटू बंडल। फिर 2 से 3 दिन में जो फाइबर होते हैं वो सूख जाते हैं और टाइडली एक बंडल के रूप में बन जाते हैं। द ग्रेडिंग और रेटिंग ऑफ जूट डिपेंड्स अपॉन इट्स कलर। जो ग्रेडिंग और रेटिंग होती है जूट की वो उसके कलर पे, स्ट्रेंथ पे और लेंथ पे डिपेंड करती है। तो फाइबर जो होते हैं वो हमारे वाइट टू ब्राउन कलर में होते हैं और 1 से 4 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। जूट इज़ इवेंचुअल प्रेस इनटू बेल्स, और फिर हम जूट को क्या करते हैं, प्रेस करके बेल बना लेते हैं, यानी कि लंबी लंबी बेल टाइप की बना लेते हैं। उसके बाद हमारा जूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि उसकी अच्छाई और कमियां क्या क्या हैं। एडवांटेजेस हैं हमारी कि जो जूट है वो हमारा टॉक्सिक गैसेस जो होते हैं उनको मतलब कि नहीं करता है, ठीक है, एमिट नहीं करता है, ठीक है, और ये हमारे हार्मफुल केमिकल को भी हम तक नहीं आने देता है। सो इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होता है, ठीक है, और ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको मतलब कि बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, मतलब कि अगर ये ख़राब हो जाए तो ये मतलब कि सॉइल में बाद में कंपोज हो सकता है। जूट पैकिंग डज नॉट ब्रेक एंड हुक कैन बी यूज विदाउट एनी डैमेज। जूट को हम पैकिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, और हुक कैन बी यूज विदाउट एनी डैमेज, और फिर क्या होगा, डैमेज हो सकता है। तो मटेरियल मेड ऑफ जूट कैन बी रिसाइकलिंग अगेन, और जो भी मटेरियल होते हैं जूट के बने हुए उनको हम दोबारा से रिसाइकल करके कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जूट डज नॉट कॉज प्रॉब्लम इन द वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल। जूट जो होता है वो वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। अब उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हेन एक्सपोज टू वाटर जूट ऑल्सो डिट्रियोटेड क्विकली। इसको जो हम एक्सपोज करते हैं वाटर में तो जूट जो है वो जल्दी से गलता नहीं है पानी में, ठीक है। द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ जूट फाइबर कैन बी रिड्यूस बाय मॉइस्ट कंडीशन, और इसकी जूट फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी जल्दी मॉइस्ट कंडीशन में रिड्यूस हो जाती है। द लस्चर कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय एसिडिक कॉन्टैक्ट, और जो इसके लस्चर होते हैं वो एसिडिक कॉन्टैक्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा यूजेस क्या क्या है, कि जो जूट फाइबर्स होते हैं उनसे हम मेक पेपर बनाते हैं, और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कारपेट्स बनती हैं इसकी, रैपिंग फैब्रिक्स होते हैं, और सैकिंग भी बनता है जूट का, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जो ये भी दिया हुआ है कि जूट जो होता है वो अदर टाइप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम ट्विन और रस्सी बना सकते हैं। जूट जो है वो प्लांट के लिए भी, प्लांट का जो एक एंड होता है वो होता है, ठीक है। जूट बर्ड्स जो होती है वो कोर्स एंड होती है हमारे प्लांट की,
जो आर यूज़फुल इन मेकिंग एक्सपेंसिव क्लोथ, जिससे कि हम बहुत महंगे कपड़ों को, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपको ग्लिम्स ऑफ चैप्टर जो है वो अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं और चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करने हैं। ओके, और ये जो हमारी पॉइंट्स टू रिमेंबर है इसे भी आप पढ़ेंगे और फिल इन द ब्लैंक खुद से फिल करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।